नमस्कार, मैं सविता रानी आपके साथ। खुशखबरी है आपके लिए जो कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी थी, परंतु अब उसकी वैक्सीन आ गई है। पर किस समय लगानी है, आइए जानते हैं डॉक्टर संगीता शर्मा से। मैम, आजकल सुना है कि महिलाओं के गर्भाशय के कैंसर का इंजेक्शन मार्केट में आने वाला है तो उसके बारे में मैम बहुत ही चर्चा में आ रहा है कि इस तरह से महिला कैंसर से बच सकती है। तो वो इंजेक्शन के बारे में थोड़ा लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल जो एक वैक्सीन आ रही है वो है एचपीवी वैक्सीन। तो ये जो एचपीवी वैक्सीन है ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। और अभी लेटेस्ट बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे बहुत जल्दी एक वैक्सीन शेड्यूल में लाने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये जो वैक्सीन है एचपीवी वैक्सीन बेसिकली गर्भाशय के जो मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए है। उसके लिए प्रिवेंटिव है, 90% इफेक्टिव है ये। तो ये जो वैक्सीन है ये 3 तरह की होती है। पहले तो बाइवेलेंट वैक्सीन होती है जो हमारे 2 वायरस के, ये जो वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं इसको, एचपीवी वायरस। तो जो बाइवेलेंट वैक्सीन है इसके जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के मतलब ये सब मान के चलिए आपकी 130 से ज़्यादा वैरायटी है, उसकी टाइप्स है, मोर देन 130 टाइप्स जो ये वायरस है एचपीवी। ये जो है कुछ हाई ऑन्कोजेनिक होते हैं, कुछ लो ऑन्कोजेनिक होते हैं। अब जो हाई ऑन्कोजेनिक होते हैं उसके अलग अलग टाइप है, 16 या 18, 31, 31, 33 ऐसे करके 45 ये है। लो ऑन्कोजेनिक में हमारे 6 और 11 आता है। तो ये इस तरह की वैक्सीन जो हमारी बनी हुई है। जो वाइवेलेंट वैक्सीन है वो 16 वायरस 16 और 18 के अगेंस्ट काम करती है और प्रिवेंटिव है, मतलब इस वायरस के लिए। और दूसरा क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन आती है। क्वाड्रिवेलेंट्स में आजकल जो है गार्डेसिल और सर्विवैक नाम के उससे आ रही है वैक्सीन ये। और ये वैक्सीन हमारी काफ़ी इफेक्टिव है। 70% इफेक्टिव है, 70-80%, मोर देन 80 भी ये है इफेक्टिव। और ये वैक्सीन बहुत कॉमन है आजकल और मार्केट में आ रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट सेटअप में आ गई है। गवर्नमेंट में भी आना थोड़ा सा है, चल रहा है इसका। ये जो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है ये बहुत इजी है। इसका जो और तीसरा आजकल नोनावेलेंट वैक्सीन नहीं आ रही है, 9 वायरस के अगेंस्ट काम करती है। और क्वाड्रिवेलेंट अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, क्वाड्रिवेलेंट और नोनावेलेंट भी है। क्वाड्रिवेलेंट ज़्यादा चल रही है। इसका जो कॉस्ट है वो 2000 to 4000 है कॉस्ट इसकी। और अब मैं आपको ये बताना और थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, ये जो वैक्सीन है, ये जो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है ये इसमें जो वायरस है एचपीवी वायरस 16, 18, 31, 33 ये कवर करता है। और ये जो वैक्सीन है बहुत इजी है, फीमेल्स में लगानी है। ये जो वैक्सीन आई है तो ये किस एज में लगानी है और कितनी मात्रा में किस तरह से इस्तेमाल में आएगी, तो थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए। हाँ बिल्कुल सही है। ये जो मैंने बताया था, जो क्वाड्रिवेलेंट जो वैक्सीन है ये गार्डेसिल और सर्विवैक के नाम से आती है। और इसकी जो डोज़ है इसमें एक्चुअली होता है क्या है, ये जो वैक्सीन है अगर आप ये जो है यूजुअली जो एडोलेसेंट फीमेल में लगाई जाती है। एडोलेसेंट फीमेल में इसलिए लगाई जाती है कि वो जो है उस टाइम इन्फेक्शन नहीं होता। ये माना जाता है कि वो उसका जो जो सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा उसमें ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्रेटेस्ट रहता है उस टाइम फीमेल में। अगर वो एडोलेसेंट में लगाते, मतलब 15 साल से पहले अगर हम लगा देते तो ये मान के चलते कि उसका सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं है। तो इसलिए इसकी जो डोज़ होती है वो 2 होती है, 0 और 6 डोज होती है। और ये बहुत सिंपल है लगाने में। आपके डेल्टॉइड मसल्स में लगती है, इंट्रामस्कुलर 2 डोज लगती है। और अब जो फीमेल जो है 15 साल या 15 साल से ज़्यादा की उम्र में है, उनमें 3 डोज लगाई जाती है। इसका जो शेड्यूल है WHO का, उसका जो है एक तो 0 आपने लगाई है, दूसरा 1 से 2 महीने के अंदर, दूसरा 6ठे महीने में लगती है। तो ये इसका शेड्यूल है अगर 15 और 15 साल से ऊपर के। और एक चीज़ और है कि कुछ जो इन्फेक्शन होते हैं, कुछ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज फीमेल होती है, मान लिया जैसे उसको इन्फेक्शन है, HIV है, HSV है, ये सब इन्फेक्शन, उनमें भी 3 डोज लगती है, चाहे वो 15 साल हो, 15 साल से कम की डोज है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं मिस नहीं करना चाहूँगी, ये मेल्स में भी लग रही है। इसका मेल मेल मतलब जो मेल है, चाहे वो उनका भी सेम शेड्यूल है। अगर 15 साल से कम के हैं
15 साल से कम के तो उनकी 2 डोज लगेगी और 15 साल से ऊपर के हैं तो उनमें 3 डोज लगेगी। ये फीमेल और मेल दोनों के लिए है ये जो वैक्सीन है। तो मैम ये क्या 40 एबो एज में भी लगाया जा सकता है हाँ या बिल्कुल नहीं? 45 तक लगाया जा सकता है ये जो मैम एक क्वेश्चन और था कि हम्म, ये जो वैक्सीन है ये तो अब आई है, हम्म, लेकिन इससे पहले जो महिलाओं में कैंसर होता था हम्म। उसका क्या इफेक्ट पड़ता था मैम? किस तरह से कैंसर में किन महिलाओं में ये ज्यादा पाया जाता था? हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये जो सी ए सर्विक्स है, कार्सिनोमा सर्विक्स है, ये जो यूजली मैंने आपको बताया एक इन्फेक्शन की वजह से बहुत कॉमन है। जो वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये जो है ये इसका एक मेन कॉज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कैंसर करता है। दूसरा जो इसका जो है ये जो कैंसर है मुख्यतः उन महिलाओं में पाए जाते हैं जिनके मल्टी पैरिटी होती है, जिनके 3 4 5 बच्चे हो, ज़्यादा बच्चे हो, 4 से ज़्यादा बच्चे हो, उस वाली फीमेल में ज़्यादा होता है और दूसरे उनमें ज़्यादा रिस्क पाया जाता है। एक इसका एक और भी जो फैक्टर है वो ये है कि जिन फीमेल का सेक्सुअल एक्सपोजर जल्दी हुआ हो, अर्ली एज में हुआ, 15 साल से कम में जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो, तो उनमें भी इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारे रीज़न है और दूसरा ये एक रीज़न ये है कि जिनका अब जो हम ये मान के चलते हैं कि जिनका इन्फेक्शन हुआ, HIV वगैरह, HIV है, ह्यूमन herpes सिम्प्लेक्स वायरस है, ये सब इन्फेक्शन से भी इसके एक फैक्टर है कि ये कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, वो भी इस रिस्क में आ जाती है, हाई रिस्क में, कि उनको ये कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ इस फीमेल जो स्मोकिंग और अल्कोहल ये सब करती है, उनका भी ये एक रीज़न माना जाता है। गरीब महिलाओं में यूजुअली ये ज़्यादा होता है, जिनके ज़्यादा बच्चे हो, आप मान सकते हो ये चीज़। तो ये सारे रीज़न है जो मतलब एक फैक्टर है जो इसके एक कारण बनते हैं आगे सी ए सर्विक्स के होने के। इंजेक्शन है मैम, तो इसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है कि जो अ, लगाने से पहले लोग झिझके इसको? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये जो वैक्सीन आई है, ये HPV वैक्सीन आई है, ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ हाथ में डेल्टॉइड मसल्स में लगानी है, इंट्रामस्कुलर लगती है, इसके बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये आप अश्योर रहिए इस मामले में, किसी महिला को इसके लक्षण आ रहे हों। ये कैंसर का किस तरह से टेस्ट करा के महिला को पता लगेगा कि वाकई वो कैंसर से पीड़ित है? तो इस तरह का कोई मतलब ट्रीटमेंट या टेस्ट हो जिससे महिलाओं को पता लग सके कि उनके अंदर कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं? तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। देखिए एक तो मैं महिलाओं को ये बताना चाहूँगी, इसके जो 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। एक तो महिला को जो होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, मतलब इस ये जो कॉमन सिम्टम्स होती है, मेंस्ट्रुअल उसको महीने में 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, इस तरह का पीरियड आएगा, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा जाएगी। दूसरा एक इसमें होता है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। आप जब अपने जब आप रिलेशन बनाते हो हस्बैंड के साथ, तब ब्लीडिंग हो रही है, उसके दौरान, उसके बाद, तुरंत बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इसका एक इंडिकेशन हो जाता है कि आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। एक और चीज़ इसमें होती है, महिलाओं को मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो होता है ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज होता है, कि मतलब आपको जो, जिसको आप साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि सफ़ेद पानी, जो बदबूदार सफ़ेद पानी, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो तुरंत उन्हें अपनी किसी गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और इसमें फिर कुछ टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट आपने पूछे थे, कोई मेन जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही बेसिक टेस्ट होते हैं, पेप स्मीयर, जो हम स्क्रीनिंग टेस्ट में जो हम आजकल रूटीनली करते हैं, पेप स्मीयर सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें बहुत सिंपल टेस्ट होता है, तुरंत के तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। और आगे इसके कुछ और टेस्ट होते हैं जिसमें आप जो है HPV DNA टेस्टिंग होती है इसकी, जिसमें जो LBC वाला होता है, लैब वाले वो करते हैं। तीसरा जो टेस्टिंग इसमें होती है, इसमें कोल्पोस्कोपी होती है, बायोप्सी होती है। वो सब आप जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे, अपनी कंसल्ट करेंगे, तो वो सारे टेस्ट आपके किए जाते हैं। बस आपको सावधानी ये रखनी है कि आपको इस तरह की, जो मैंने आपको सिम्टम बताए थे, आपको रेगुलर साइकिल हो रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, महीना आपको नॉर्मली 1 महीने के अंदर, 28 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर होता है, अगर इस बीच में आपको ब्लीडिंग हो रही है, रेगुलर हो रहा है, आपको डिस्चार्ज हो रहा है, आपको वाइट डिस्चार्ज, बदबूदार पानी आ रहा है, वो चीज़ है। और एक जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी
कि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, अगर आपको सेक्स के दौरान, रिलेशन के दौरान या दृश्य के तुरंत बाद ब्लीडिंग होती है तो आपको तुरंत अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए, आपकी जो फैमिली डॉक्टर, आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है। मतलब ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। आपकी इस मैसेज से हम चाहते हैं कि महिलाओं में काफ़ी इस कैंसर के रोग से बचा जा सके और महिलाएं बहुत जागरूक हो जाएं इसके प्रति कि क्या नाम उन्हें भविष्य में कैंसर को मात दे सके। मेरा ये बिल्कुल लास्ट जो संदेश है वो मेरा यही है कि सारे जो फीमेल है, सारी मदर से मेरी रिक्वेस्ट है, सारी सभी फीमेल से रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत ये वैक्सीनेशन करवाएं। आप जैसे मैंने बोला, आप शेड्यूल आपको पूरा बता दिया है, लेकिन इस वैक्सीन से आप बिल्कुल भी घबराएं ना, करवाइए इस वैक्सीनेशन को, क्योंकि जो हमारा कैंसर सर्विक्स है ये बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी से होती है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकंड नंबर इसी का है, तो प्लीज़ ये वैक्सीनेशन करवाएं और इसके बारे में अवेयर रहें। थैंक यू। थैंक यू। अभी अभी जाना हमने कि किस तरह से डॉक्टर संगीता शर्मा ने बताया कि किस प्रकार वैक्सीन समय पर लगाकर हम कैंसर को मात दे सकते हैं, अपने आप को और अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। यह महिला पुरुष दोनों के लिए है। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।